गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टॉपर्स हब। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है और वो ये पता करना चाह रहे हैं कि यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इंटरव्यूज 17 तारीख को ओवर हो गए हैं और अब फाइनली वेट है तो यूपीएससी 2024 के फाइनल रिजल्ट की। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि कब तक आप इस रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, लास्ट ईयर यूपीएससी के जो इंटरव्यूज ओवर हुए थे वो 9 अप्रैल को ओवर हो गए थे और रिजल्ट जो आया था वो लगभग 16 अप्रैल को आ गया था। तो अगर इसी को एक टाइमलाइन मानकर चले तो यूपीएससी के जो इंटरव्यूज हैं 2024 के, वो भी रिसेंटली 17 अप्रैल को खत्म हुए, मतलब कल ही वो इंटरव्यूज खत्म हुए। और इसी वजह से ये एक्सपेक्टेशन है कि यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आपको 22 तारीख को देखने को मिल सकता है। तो मतलब 3-4 दिन में वो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये फाइनल रिजल्ट जो यूपीएससी बनाती है वो यूपीएससी मेन एग्जाम और इसके साथ साथ जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, मतलब जो इंटरव्यू जो अभी 17 अप्रैल को ओवर हुए हैं, इन दोनों के मार्क्स कंबाइन करके बनाती है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसके बेसिस पर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये कैडर्स एलोकेट किए जाएंगे, वो आपके मेन के मार्क्स और जो पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज इंटरव्यू उसके मार्क्स कंबाइन करके ही रिलीज की जाती है। अगर आप एक ओवरव्यू लेंगे 2024 एग्जाम की टाइमलाइन का, तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 16 जून को। लगभग 2 हफ्ते में ही रिजल्ट आ गया था। 1 जुलाई 2024 रिजल्ट आपका आ गया था प्रीलिम्स का। जो मेन एग्जाम हुआ था वो 20 से लेकर 29 सितंबर 2024 तक हुआ था और जो उसका रिजल्ट आया था वो आ गया था 9 दिसंबर 2024। इसके बाद इंटरव्यू का शेड्यूल आया था और वो था 7 जनवरी से लेकर 17 अप्रैल। और अब ये एक्सपेक्टेशन है कि 22 अप्रैल को आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं तो एक बार ये भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी हो गई, एससी कैटेगरी हो गई, एससी कैटेगरी हो गई, इनमें जो सिलेक्शन होता है उसके लिए कट ऑफ क्या रहती है। आपको वो भी आइडिया होना चाहिए। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो ये एक ओवरव्यू है फाइनल रिजल्ट का। अब जब मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं मेन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के कंबाइन मार्क्स की। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 2018 से लेकर 2023 तक, क्योंकि अभी 24 का तो फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो 2018 से लेकर 2023 तक किस कैटेगरी में कितने मार्क्स आपको चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। और ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी का, ये उसके मार्क्स हैं। तो ये बेयर मिनिमम है जो आपको चाहिए होगा अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो 2023 में 953, 2022 में 960, 2021 में 953, 2020 में 944, 2019 में अगेन 961 और 2018 में तो 982। ये जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए फाइनल आखिरी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, ये मान लो आप। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मोटा माटी देखोगे पिछले 4-5 साल में ये जो मार्क्स रहे वो 950 के अराउंड रहे। तो ये मानो कि अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो तो आपको 950 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 923, 923, 910, 907, 925 और 938। तो अगर यहां पर भी मैं एक एवरेज लूं तो 920 से ज्यादा मान के चलो, बल्कि पिछले 2 सालों में तो 923 है, तो आप ये मान लो 925 से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये कंबाइंड मार्क्स है, मेन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के कंबाइंड मार्क्स है, इतने आपको स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्ट होना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 919, 926, 919, 894, 909। तो मोटा माटी 920, 925 मार्क्स यहां पर भी आपको स्कोर करने पड़ेंगे। अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो एससी कैटेगरी में 890, 893, 886, 875, 898। और अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करेंगे अगेन 890, 900, 883, 876 ये मार्क्स है।
तो इतने मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं। और मैं फिर से बता दूं, ये फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसके मार्क्स हैं, ये कट ऑफ है, इससे ऊपर आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी रैंक लगाना चाहते हैं। और अगर एक IAS IPS बनना चाहते हैं तो इससे भी काफी ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। एंड आई होप आप उसके लिए तैयार भी होंगे। खैर, यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसे स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो ये मेरी टेलीग्राम ID है, यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके डाउट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं। 12 बजे पॉलिटी की क्लास हो रही है, 4 बजे सारे सब्जेक्ट, मतलब पॉलिटी को छोड़कर जितने सब्जेक्ट हैं GS में, अब चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, सब कुछ मैं इस क्लास में कवर करवा रहा हूं। तो ये 2 क्लासेस डेली बेसिस पर रिलीजियसली आप अटेंड कर लीजिए। ये मेरा दावा है, अगले 30 दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फाइनली जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं 22 तारीख को यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट अगर आता है तो कौन इस साल टॉप करता है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।